नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोल बिडिट के एक और एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं पिक करूंगा वो टॉप 5 क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं और कोशिश करूंगा कि उनका मैं सही आंसर दे सकूं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रदर, आई एम कंफ्यूज बिटवीन क्रेटा 1.5 पेट्रोल एंड सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल। मैं कौन सी लूं? मेरे को सेल्टॉस का डिजाइन बहुत पसंद है, बट किया का सर्विस सेंटर घर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या करूं? तो ब्रदर, बेसिकली आपको सेल्टॉस का डिजाइन बहुत पसंद है, लेकिन किया का सर्विस सेंटर जो है 250 किलोमीटर आपके घर से दूरी पर है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जो है कोशिश करें कि सेल्टॉस को आप अवॉइड ही करें, क्योंकि 250 किलोमीटर जो है बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। आप जो है उसकी जगह क्रेटा 1.5 पेट्रोल पर जा सकते हैं, क्योंकि क्रेटा भी जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली क्रेटा 1.5 पेट्रोल और सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल दोनों ही गाड़ियों में आपको मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं लगेंगे। चलाने में आपको दोनों ही गाड़ियां आइडेंटिकल लगेंगी, लेकिन चूंकि सर्विस सेंटर बहुत दूरी पर है तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ दिस क्रेटा 1.5 पेट्रोल। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मेरा बजट है 7.5 लाख का, शुड आई बाय नियो स्पोर्ट, टियागो एक्जेट प्लस डुअल टोन और फ्री स्टाइल ट्रेंड? प्लीज सजेस्ट मी। ज्यादा सिटी में ही ड्राइव करता हूं, क्या नियोस की बिल्ड क्वालिटी टियागो से खराब है? तो बेसिकली आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। आपने कहा आप सिटी में ज्यादा ड्राइव करते हो और आपने ऑप्शंस दिए नियोस, टियागो और फ्री स्टाइल। तो आप चूंकि सिटी में ज्यादा ड्राइव करते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है फ्री स्टाइल को थोड़ा सा जो है लीक से हटा के रखें। ऐसा इसीलिए क्योंकि फीगो फ्री स्टाइल जो है उन सबका क्लच पार्टली थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग है या हार्ड है कंपेयर टू नियोस एंड टियागो। बेसिकली नियोस और टियागो जो है वो आपको सिटी में चलाने को ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कंपेयर टू दी फ्री स्टाइल और दी फीगो। यहां पर दोस्तों आपने पूछा टियागो एक्जेट प्लस डुअल टोन या फिर नियोस स्पोर्ट। तो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर जो है टियागो एक्जेट प्लस डुअल टोन कोई सेंस नहीं बनाता, गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड मुझे लगती है। सो डेफिनेटली यू शुड गो विद द नियोस स्पोर्ट। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या नियोस की बिल्ड क्वालिटी टियागो से खराब है? तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप ग्लोबल एनकैप के हिसाब से जाओगे, टियागो को जो है 4 स्टार मिले हैं, जबकि नियोस का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। अब बात आती है कि आपको बिल्ड क्वालिटी से क्या समझ में आता है। अगर आप सोचते हो कि आउटर जो मेटल शीट है वो बिल्ड क्वालिटी है, देन डेफिनेटली टियागो की मेटल शीट ज्यादा हार्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नियोस। अगर आप समझते हो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी का मतलब अगर आप समझते हो कि इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश, देन वहां पर नियोस टियागो को मार्क दे जाती है। अगर आप समझते हो एक ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, गाड़ी कैसे मटेरियल से बनी हुई है, देन डेफिनेटली नियोस की बिल्ड क्वालिटी टियागो से खराब नहीं है। ओके, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बोल बिड़े भाई, प्लीज मेरा क्वेश्चन Q&A में ले लेना। सो आपका क्वेश्चन मैंने Q&A में ले लिया है। क्या गाड़ियों में सीट कवर्स लगवाने चाहिए, स्पेशली 6 एयरबैग वाले गाड़ियों में? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत से लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है। तो अगर आप मेरी मानो, मुझे गाड़ियों में सीट कवर्स लगाने का लॉजिक इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, स्पेशली जो है 6 एयरबैग्स वाली गाड़ियों में। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिन गाड़ियों में 6 एयरबैग्स है उनके लिए जो है स्पेशल सीट कवर्स आपको डीलर्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो रिस्क ना लेना ही ज्यादा बेटर है। अब बात आई कि क्या आपको गाड़ी में सीट कवर्स लगवाने चाहिए? तो द आंसर इज नो। अभी तक हमने अपनी टियागो में सीट कवर्स नहीं लगाया है, और मैंने ऐसी बहुत सारी गाड़ियां देखी है जो 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर जो है चली है बिना सीट कवर्स, 2 लाख किलोमीटर चली है बिना सीट कवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सीट कवर्स लगवाने पड़ेंगे। और स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स है, तो then you should avoid covering the seats with the seat covers। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि क्या एल्ट्रॉस की 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस विलेज के लिए सफिशिएंट होगी? तो अगर मैं आंसर की बात करूं, तो अगर आपके विलेज में रास्ते हैं
जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके विलेज में रास्ते हैं देन 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके विलेज पे रास्ते ही नहीं है देन डेफिनेटली आपको जो है एल्ट्रॉस नहीं लेनी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर समथिंग लाइक फ्री स्टाइल। लेकिन 165 ग्राउंड क्लियरेंस जो है इन जनरल हम एनफ की मानते हैं। भारत में अभी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है, लेकिन फिर भी वो जो है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया जो है भारत की सड़कों पे अभी भी दौड़ रही है। सो डेफिनेटली 165 mm वाला ग्राउंड क्लियरेंस जो है कोई वरी की बात नहीं है। बहुत से लोग 165 mm वाले ग्राउंड क्लियरेंस से जो है काम चला रहे हैं। चलते हैं अपने 5वें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज, ब्रेक भाई क्या कूल्ड ग्लव बॉक्स एक यूजफुल फीचर है? आई वांट टू बाय बलिनो बट उसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड रियर एसी वेंट्स नहीं है, तो क्या मैं बलिनो लूं? तो बेसिकली कूल्ड ग्लव बॉक्स और रियर एसी वेंट जो फीचर है वो ज्यादा गिमिक है देन अ फीचर। वैसे दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों एकदम बिल्कुल ही मतलब काम के नहीं है। हाँ, कभी कभार काम में आ जाते होंगे, लेकिन जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है वो इतने ज्यादा काम वाले फीचर नहीं है। बात करूं कूल्ड ग्लव बॉक्स की, हमारे टियागो में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, इससे पहले i20 थी उसमें भी कूल्ड ग्लव बॉक्स आती थी, लेकिन आज तक हमने कभी यूज ही नहीं किया कूल्ड ग्लव बॉक्स को। अगर आप बहुत लंबे लंबे हाईवे जर्नीज पे जाते हो और अगर आपको ठंडे पानी उस टाइम चाहिए देन डेफिनेटली शायद कूल ग्लव बॉक्स आपको थोड़ी सी राहत दे दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कूल ग्लव बॉक्स जो है आपको पानी एकदम फ्रिज जैसा ठंडा करके देगी। सो डेफिनेटली ये सब फीचर्स के पीछे आपको भागना नहीं चाहिए। आप ओवरऑल गाड़ी को देखो। आपने बलिनो देखा है जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर सिटीज। तो दोस्तों होप आपको बोल्ड ब्रेक का ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया। बाकी आप अगले वीडियो तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम दे, एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।